दिल्ली बॉर्न नवल रविकांत जी, जो सीईओ है और को फाउंडर है एंजल लिस्ट के, और 100 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिनके प्रमुख नाम है लाइक ट्विटर, उबर एटसेट्रा। 27 ईयर्स की उम्र में जब लोग टीवी पे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की एटसेट्रा देखते हैं, नवल भाई उस समय पे खुद 27 की एज में एक वेंचर कैपिटलिस्ट बन चुके थे। अगर आप लोग ट्विटर पे एक्टिव हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनके बारे में कभी सुना नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा नवल रविकांत जी की फिलॉसफी अपने अंदाज में। और हाँ, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। आपके रिस्पॉन्स और आपके कमेंट्स के बेसिस पे आने वाले पार्ट कब आएगा उस पर डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा। तो चलिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी मैं आप लोगों को दे दूं कि आज का ये वीडियो ना काफी हैवी होगा, और तभी देखो जब आप जीवन के उस स्टेज पर हो जहां आप करियर, लाइफ, फाइनेंसेस या फिर अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा डीपली सोच रहे हो। बिकॉज ये यूजुअल वीडियो नहीं है, ये उसी टाइम पे आपको सोचना है। तो चलिए फल फूल खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो पहले हम समझते हैं कि वेल्थ पर क्या कहना है इनका। इनका कहना है कि अगर कल को आप मुझे सड़क पर छोड़ दोगे और मेरे पास पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, बेसिकली मेरा सारा पैसा जो मैंने जीवन भर कमाया वो खत्म हो जाएगा, तो भी मैं मात्र 5 to 10 ईयर्स में पूरा वेल्थ कमा लूंगा। और वो इसलिए क्योंकि मैंने पैसा बनाना है, और वो पैसा बनाना एक स्किल है, और मैंने इतने वर्षों से अनुभव से यही सीखा है कि वो स्किल कैसे डेवलप किया जाए। हमेशा अक्सर लोग हार्ड वर्क को सक्सेस और वेल्थ से रिलेट करते हैं, पर समझना जरूरी है कि जब तक हम अपना फोकस और डायरेक्शन क्लियर नहीं करते, हार्ड वर्क किसी काम की नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्या लगता है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या आईटी कंपनीज में जॉब करते हैं वो लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं, पर क्या सब के सब वेल्दी होते हैं? अपने आप से पूछिए। या चलिए अपने आप मैं आपका एक और मिथ दूर कर देता हूं कि भाई बिजनेस नहीं करेंगे तो वेल्दी कैसे बनेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, अपनी कॉलोनी के बाहर जाओ, 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने बिजनेसमैन हैं एक मेंटल सर्वे करो, क्या वो सभी के सभी वेल्दी हैं? नहीं ना। पॉइंट सिंपल है कि हार्ड वर्क विदाउट अ बिग एम एंड डायरेक्शन आपको कभी भी वेल्थ नहीं बना सकता। एक शॉपकीपर अगर अपनी सोच यहीं तक सीमित रखेगा कि शर्मा जी, वर्मा जी और पांडे जी और बाकी के जो 100 घर हैं मेरी कॉलोनी में आसपास, उन्हीं को राशन प्रोवाइड करना है और महंगाई के साथ साथ दाम बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति कभी भी वेल्दी नहीं हो पाएगा। वही मुझे याद है, मेरी कॉलोनी में एक समोसे और कचौरी और एक देसी पराठे वाले रोल्स बनाने वाला था, ठेला हुआ करता था। वो धीरे 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 करके, बाकी दुकानदार भी थे लेकिन काफी मेहनत से उसने 7-8 यूनिट्स खोल लिए, और अभी सुनने में आया वो अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल भी चालू करने वाला है। वेल्थ के रिगार्ड्स में नवल भाई एक और प्यारी चीज बोलते हैं कि वेल्थ सीख करो, मनी या स्टेटस नहीं। अब आप पूछोगे दोनों में अंतर क्या है भाई? तो अंतर केवल ये है कि असली वेल्थ वो होता है जिसमें आप जब सो रहे हो तब भी वो आपके लिए पैसे बना रहा हो। आप अगर हमेशा अपने समय, अपने टाइम का ट्रेड ऑफ करते हो तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते हो। सो अगर आपकी जॉब है लेट्स से 8 घंटे की, 8 आवर्स की अगर आपकी जॉब है, आप 5 घंटे फोकस से काम करते हो और 3 घंटे आपके पास फ्री बचता है, और उस 3 घंटे में आप मटर गश्ती और दोस्तों से गप्पे मारने में अगर निकाल देते तो गलत हो। उल्टा आप ये सोचो कि उस 3 आवर्स में मैं अपना नॉलेज कैसे बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ? जैसे कि बाय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज एंड लाइकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज, या फिर कोई नया स्किल डेवलप करके। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे, आप फ्यूचर में वेल्थ नहीं बना पाओगे। तो यूटिलाइज दैट टाइम टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। नवल कहते हैं हमेशा याद रखिए कि स्टेटस के पीछे भागने वाले लोग हमेशा दुनिया को ये दिखाने में लगे रहते हैं कि देखो मेरी गाड़ी, देखो मेरा बंगला, देखो मेरा घर, मैं कितना पॉपुलर हूँ, एटसेट्रा। इस प्रकार के लोग नवल के हिसाब से सिंपल और वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों की हमेशा बुराई करते हैं, ताना मारते हैं कि भैया इतना कमा के क्या करोगे, पैसा लेकर क्या छाती पे लेके जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमेशा सोसाइटी को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर जीवन में अंदर से ये लोग काफी दुखी रहते हैं। सामने एक मुखौटा पहना रहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। हर बार उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, हर बार उनको प्रॉब्लम रहती है। वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ढूंढो और उसमें लग जाओ। लेट मी हेल्प यू। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में हो और अभी आप सोच रहे हो कि मेरे को
किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आप किस प्रकार से जल्दी एंटर कर सकते हो, कौन सा कोर्स, कौन सा स्किल, कौन सी डिग्री हेल्प कर सकती है, ये सोचो। हो सकता है स्टार्ट में सैलरी थोड़ी कम होगी, बट आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत अच्छी सैलरी कमांड करने लग जाओगे। अगर आप फाइनेंस की जगत में हो और फॉर्मली जॉब ही करना चाहते हो तो एम करो कि मैं MBA, CFA, CMT फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट करूं। वो इसलिए बिकॉज फ्यूचर में भी लोगों के पास टाइम की कमी होगी, दे विल ऑलवेज लुक फॉर क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स। सो अभी जो आप टाइम स्पेंड करोगे प्रिपरेशन में, वो आपको रिच नहीं बनाएगा। आप दूसरों को देखोगे कितनी लैविश लाइफस्टाइल जी रहे, वो आपको नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर में वो आपको वेल्दी जरूर बना देगा। जब आप सो रहोगे तब भी कमाओगे, ऐसी चीज वेल्थ होती है। नवल का मानना है कि इंटरनेट के आते ही ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। जैसे कि मैंने अपने बिलियनियर सोर्सेज ऑफ इनकम वाले वीडियो में भी बताया था कि लेट्स फेस इट, आज की हम जिस दुनिया में हैं वहां पर पैसे की जरूरत अगर आपको पड़ेगी ना, तो माँ बाप और बीवी के अलावा आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। तो ज्यादा कमाना आज के टाइम पे या ज्यादा इनकम सोर्सेज रखना कोई पाप नहीं है। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भाई लोगों का काम है कहना। जो भी एक्स्ट्रा कमाएगा लोग उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, जो आपका मजाक बनाएंगे, ट्रोल करेंगे। पर आपको ये चीज समझनी है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो इनमें से कोई भी आके आपको हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अलग एग्जाम्पल देता हूँ, ढिंचक पूजा या फिर दीपक कलाल का हम मजाक उड़ाते हैं, पर दीपक कलाल का मैंने पुणे में घर देखा हुआ है बाहर से। 7 करोड़ का घर है, बना लिया है उसने सोशल मीडिया की इनकम से। आप में से कुछ लोग कहेंगे पर इज्जत कहाँ भाई। इसमें मेरा मानना है कि हो सकता है उसके तौर तरीके शायद गलत हैं, लेकिन पहली चीज़ है उसने क्या किसी को हार्म किया है, किसी को हर्ट किया है? नहीं किया है। हम लोग भी मजाक बनाते हैं, बट याद रखिए वो एक एंटरटेनर है। डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि माना बहुत सारे स्पॉन्सर आते हैं अपने चैनल पर ये वाला पार्ट दीपक कलाल ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लोग जज कर लेते इसलिए बता दिया। नवल भाई अब वेल्थ के रिलेटेड एक और चीज़ कहते हैं कि भाई ये वेल्थ आपकी तब बनेगी जब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगा। जब भी मुझे कॉलेज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स या इंटरव्यूज़ में बुलाया जाता है तो मैं हमेशा स्टूडेंट से एक ही चीज़ पूछता हूँ, दैट 10,000 से ज़्यादा रिज्यूम्स हैं, हर HR के पास जाते हैं और आप एक डायनासोर के ज़माने की एक कॉपी लेके घूमते हो जिसमें वही सेम चीज़ें। स्ट्रेंथ क्या है सर? इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम लीडर, टीम प्लेयर। और हॉबीज वही आ जाता है, प्लेइंग क्रिकेट। तो आप ये सोचो एक HR के पास जिसके पास 10,000 CVs आती है, वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा? और डिफरेंशिएट करेगा आपके स्किल और नॉलेज से। आपको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा उन 10,000 लोगों से। सेम चीज़, सॉर्ट ऑफ सेम चीज़ नवल भाई भी कहते हैं कि जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो या पैशन हो, रिगार्डिंग स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक नॉलेज उस पर गेन कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पूरी तरीके से पाइथन सीखो। आप एमी ब्रोकर को अच्छे से सीखो, लोग तो क्रैक वर्जन भी ले लेते हैं, उससे सीखते हैं। लाइकवाइज अगर आपको म्यूजिक पे इंटरेस्ट है तो अरिजीत ने कैसा सीखा वो सीखो, हाउ लता मंगेशकर के जी के बारे में पढ़े, ये सारी चीज़ें कीजिए। बिकॉज एट द एंड बहुत सारी चीज़ें ना आगे चल के ऑटोमेट हो जाएंगी और ऑटोमेशन को रिप्लेस करने का एक ही तरीका है स्पेसिफिक नॉलेज। आप तैयार रहो, बिकॉज ऑटोमेशन बहुत जल्द बहुत सारी इंडस्ट्री डिसरप्ट करेगा। एक चीज़ याद रखिए कि हर चीज़ एक पॉइंट पर अननोन और टेक्नोलॉजी होती है सोसाइटी के लिए, और जब सोसाइटी की वो नीड पूरी हो जाती है ना तो वो आगे बढ़ती है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के तरफ। उदाहरण के तौर पे जब रॉकफेलर्स लोग रहते थे उस समय पे ऑयल वॉज द टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन, इसी ने उनको रिच बना दिया, वेल्दी बना दिया। फिर उसके बाद एडिसन और साइंटिस्ट लोगों ने जब इलेक्ट्रिसिटी लाया, रिप्लेसमेंट हो गया ऑयल का इनटू अ न्यू सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद आ गया टेक्निकल एडवांसमेंट के बाद इंडस्ट्री, फैक्ट्री, फिर सोशल मीडिया एटसेट्रा। आप नोटिस करोगे न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने, ध्यान से सुनिएगा बहुत गहरी बात है, जो लोग भी न्यू टेक्नोलॉजी को सही समय पर अडॉप्ट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। आसपास पलट के देखो, 30 साल पहले सारे बड़े बड़े बिलियनर जो टॉप में रहते थे, लाइक मित्तल्स या फिर US स्टील के मालिक एटसेट्रा, वो रिचेस्ट टॉप 2 टॉप 3 में होते थे। 10 साल पहले रिप्लेस हो गए सोशल मीडिया से, 20 साल पहले IT वालों से। तो आप समझ रहे हैं, समय के साथ, ट्रेंड के साथ बदलोगे तभी आप वेल्थ बना पाओगे। अब स्पेशल स्किल्स हम कैसे निकाले कि भाई हमारे अंदर कौन से स्पेशल स्किल है, हम कैसे बनाए? सिंपल है, अपने लाइफ को एक फ्लैशबैक में देखो। मैं स्कूल में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं था, 70-75 वाला ही था, बट 2 चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी कि भाव की लैंग्वेज मुझे समझ में आती है और शिद्दत से लोगों को पढ़ाने में मुझे मजा आता है। और टुडे आई हैव कन्वर्टेड माई पैशन इनटू समथिंग गुड। लाइकवाइज अगर गॉसिपिंग में आपको बहुत शौक है, नेटवर्किंग दोस्तों के साथ बहुत शौक है, सोशल मीडिया के बाहर रियल वाली में बात करो, तो आपके अंदर एक स्किल है, आप एक अच्छे सेल्समैन या फिर जर्नलिस्ट बन सकते हो। लाइकवाइज अगर आपका मैथ्स बहुत तगड़ा है, आपको क्वांट्स बहुत सही आता है और टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है और ट्रेडिंग में,
तो बस क्वांट्स में आपको करना है, पाइथन सीखो, एल्गो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ो, हर चीज़ निचोड़ लो। याद रखो, माँ के पेट से ना हर कोई हर चीज़ सीख के नहीं आता है, तो खुद आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। जो एफर्ट्स डाल के सक्सेसफुल और वेल्थ बना लेंगे वो तो बना लेंगे, और बाकी लोग जो इनको देखते रहेंगे, 97% लोग हैं, वो हमेशा यही कहेंगे यार वो तो लकी था, उसके पास नसीब था, अपना नसीब फूटा है। तो हमेशा करियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप फ्रीलांसर बन सकते हो आज के टाइम पे, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, आप लोग बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, और नवल भाई का भी सॉर्ट ऑफ यही चीज़ कहना है। फाइनली आज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज में, जिसके सेकंड पार्ट में लाऊंगा जैसे इस पर 12,000 लाइक्स आ जाते हैं, आपको समझना होगा कि आज के टाइम पे वेल्थ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परपेचुअल लर्नर बनना, और लर्निंग का तरीका बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ गेटिंग अ डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कर लो उसके बाद, ये चीज़ हेल्प नहीं करेगा वेल्थ बनाने में आज के समय पे। आज आपको एक्सपर्ट बनना होगा किसी भी फील्ड में 9 months to 12 months इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 4 to 5 years। अब आप कहोगे कि भाई इंजीनियरिंग जोक है क्या, तो मैं आपसे पूछूंगा 4 साल तक आपने जो 32 बुक्स पढ़ी हैं, क्या आप सारे 32 बुक्स का यूज़ अपने जॉब में कर रहे हो, या इंटरव्यू में कर रहे हो, या रियल लाइफ में कर रहे हो? नहीं ना। मेरा मतलब सिंपल है कि पढ़ाई वो वाली तो चलती रहेगी, बिकॉज यार तुम्हारे घर वाले ने तो मेरे वीडियोस देखने नहीं देंगे कि लड़का बिगाड़ रहा है, तो वो वाली तो चलती रहेगी, लेकिन आपको एडिशनल अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे? बाय वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग चैनल्स लाइक दिस, ब्लॉग्स पढ़ के, ट्विटर थ्रेड्स पढ़ के, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग एंड बैड माउथिंग अबाउट अदर्स, ये चीज़ें करो। देखो, मेरा उद्देश्य इस चैनल से ना आपको केवल स्टॉक मार्केट सिखाना नहीं है, सिखाना है आपको वेल्थ और फाइनेंस की तरफ नज़रिया कैसे रखें ये। बिकॉज लाइव ट्रेडिंग के लिए करीब 200 चैनल्स मिल जाएंगे। अपन ने भी ऑलरेडी पहले 3-4 महीने तक लगातार किया था। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे लाइव ट्रेडिंग सारे पोस्ट मार्केट आर्जी डलते हैं, सो कॉल्ड लाइव ट्रेडिंग, बट जो भी है, या फिर इवन चार्ट एनालिसिस पे आपको 300 चैनल्स मिल जाएंगे। बट दिस चैनल इज स्पेसिफिक, जहां आपको बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, केस स्टडीज और फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब का एक डेडली कॉम्बिनेशन में देना चाहता हूं, ताकि आपका माइंड ओपन हो। चाहे 10 साल बाद भी कोई आके ये वीडियोस देखे तो उसको कुछ सीखने मिले, और वो भी फन मोड में, बिकॉज चिल रहना चाहिए अपन को थोड़ा। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने मिलता है, ये प्रयास अगर पसंद आते हैं, तो इस तरह के वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नवल सीरीज़ का अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमने 12,000 का टारगेट रखा है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज कुछ नया सीखने मिला होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।